तो मतलब पढ़ तो लिया होगा ऐसा है। चलो शुरू कर लेते हैं। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो नैर्याणं वज्रायाणं नमो लोयेश विशाहुण्यं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालं च सर्वे सिंह परमं हवये मंगलम। देखो सम्यक दर्शन हमारा लगभग हो गया। तो सब लोगों को लग रहा था कि हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लग भी रहा था, जैसे शर्मा शायद अभी नहीं आई है, शर्मा को लग रहा था बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसके ना पूरे के पूरे को कंक्लूड करके हम एक सूत्र में ले आते हैं बस, है ना। तत्वार सूत्र सबने पढ़ा तो तत्वार सूत्र से सबको समझ में आ जाता है। तो पूरे सम्यक दर्शन को एक सूत्र में ले आते हैं। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानता, है ना। हमने ये सूत्र पढ़ा था, पहले अध्याय का सूत्र है 8 नंबर का, है ना। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानता, है ना। तो उसमें बताया था, उससे पहला सूत्र था प्रमाण नयर अधिगम है, कि प्रमाण और नय से जाना जाता है। किसी भी विषय को हम जान रहे हैं तो हम उसको प्रमाण से समझते हैं और नय से समझते हैं। फिर प्रमाण और नय से किस प्रकार समझते हैं, तो उसकी बात करी थी कि निर्देश के द्वारा, स्वामित्व के द्वारा, साधन के द्वारा, अधिकरण के द्वारा, स्थिति के द्वारा और विधान के द्वारा। विधान यानी भेद प्रभेद के द्वारा। तो सबसे पहले निर्देश, निर्देश यानी नाम और स्वरूप का कथन करना, है ना। तो हमने बताया, तो हमने बात करी, नाम हो गया सम्यक दर्शन। किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की, है ना। निर्देश सबसे हमने पहले बात करी कि क्या है सम्यक दर्शन, है क्या, क्या वस्तु है, उसका स्वरूप क्या है। तो देव शाद गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, जीवादि तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, स्वपर पदार्थों का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, और निज शुद्ध आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन है, या शुद्ध आत्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन। तो ये क्या हो गया, निर्देश हो गया। क्या हो गया, निर्देश, नाम और उसके स्वरूप का कथन। इसके माध्यम से हमने सम्यक दर्शन को जाना। फिर दूसरा है स्वामित्व, कि उस सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है। तो सम्यक दर्शन किस में होता है, क्योंकि ये जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो जीव के अंदर ही होता है। तो स्वामित्व तो वहां कथन करेंगे, चारों गति के जो जीव हैं वो उसके स्वामी होते हैं, है ना। या फिर उसकी बात करेंगे कि जो संगीत पंचेंद्री पर्याप्त भव्य चारों गतियों के जीव उसके स्वामी होते हैं, सम्यक दर्शन के स्वामी होते हैं। तो ये हो गया स्वामित्व, है ना। जो जो हमने पढ़ा बस उसी को एक सूत्र में लाके इकट्ठा करके हम उसको याद कर रहे हैं, है ना। फिर साधन, किन किन साधनों के द्वारा सम्यक दर्शन होता है ना। तो उसमें हमने अंतरंग साधन पढ़े और बाह्य साधन पढ़े, या निसर्गज या अधिगमज रूप से पढ़ा कि स्वयं भी हो जाता है, उसके साधन क्या है, स्वयं भी होता है, परोपदेश से भी होता है, अधिगमज हो गया, है ना। या फिर हमने उसके अंतरंग साधन पढ़े कि कर्मों के उपशम क्षय और क्षयोपशम और क्षय से सम्यक दर्शन होता है, ये अंतरंग साधन है। और जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, वेदना अनुभव, जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, देवरिद्धि दर्शन, ये बाह्य साधन है। ठीक है, ये हो गया हमारा साधन। ये हमने सब पढ़ा है, उसी को बस हम एक सूत्र में लाके इकट्ठा करके वो कर रहे हैं याद करने के लिए, है ना। फिर अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार, यानी किस में रहता है। तो ये एक तरह से तो ये आ ही गया कि जीव में रहता है, उसका आधार जो है जीव है ना। तो और जीव, तो जीव के, जिस जीव को सम्यक दर्शन है उसके प्रदेश। तो इस अधिकरण को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अगर बात करेंगे, चार अपेक्षा से, तो द्रव्य की अपेक्षा तो जिस जीव को सम्यक दर्शन है वो जीव उसका अधिकरण है ना। क्षेत्र की अपेक्षा जितने क्षेत्र में वो रह रहा है, या तीन लोक में जो त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी के अंतर्गत, यानी इतना क्षेत्र ही है, त्रस नाड़ी के अंतर्गत ये जीव रहते हैं। तो जहां जहां जीव पाए जाते हैं वो उसका क्षेत्र हो गया। काल की अपेक्षा बात करें तो काल में करेंगे तो जैसे छठे काल में
ये भरत ऐरावत के जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। उस अपेक्षा से अगर बात करें तो बाकी चौथे काल में जीवों को, विद्य क्षेत्र में जो जीव हैं उनको सम्यक दर्शन होता रहता है। तो ऐसे काल की अपेक्षा बात करेंगे, अलग अलग जीवों की अपेक्षा, और अपने यानी जब उसकी एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो जब उस जीव की काल अवधि आ गई तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये चेत, काल और भाव। भाव मतलब वह उसकी तात्कालिक योग्यता, यानी जैसे उसके जो परिणाम है वो सामान्य है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय उसके परिणामों में वैसी विशुद्धि बन रही है, वैसे उसके भाव बन रहे हैं, वैसा उसका क्षयोग समय, वो निद्रा में नहीं है, तो इस तरह वो भाव आ गया। तो हमारे इस तरह से ये अधिकरण हो गया, इस प्रकार से अधिकरण हो गया। और स्थिति, तो जो हमने 3 प्रकार का सम्यक दर्शन पढ़ा, उपशम, क्षयोग, समर्थाए, तो हमने उसकी स्थिति पढ़ी। उपशम सम्यक दर्शन की स्थिति पढ़ी हमने, जो मिनिमम है वो भी जगन्य अंतर्मूर्त, जगन्य है वो भी अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट है वो भी अंतर्मूर्त है। और क्षयोक्षम का जो है जगन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट 66 सागर है। और जो छायिक सम्यक दर्शन है वो सादी अनंत है, एक बार उत्पन्न होकर के बना रहता है। तो ये स्थिति हो गई। और विधानता यानी जो भेद प्रभेद है तो वो अलग अलग बहुत तरीके से पढ़े हमने, कि निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, ये सारे उसके भेद प्रभेद हैं, ये पूरे हमने पढ़े, है ना। तो एक सूत्र के आधार से हमने उसको रिवीजन किया और एक सूत्र में समझ लिया कि हमने उसमें सम्यक दर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। सम्यक दर्शन को जब हमने इतना समझ लिया तो हमने सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप समझ लिया। आगे भी है वैसे तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। तो क्लियर हुआ जो हमने रिवीजन किया, है ना, एक सूत्र में, यानी इतना 5 मिनट में हमारा पूरा रिवीजन हो गया जो हम 1-1.5 महीने से पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक ये समझो ये हमारा सम्यक दर्शन तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी उस जीव को हम सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, तो वो जीव कितने दोषों से रहित हो जाता है, और कौन से 8 अंग सम्यक दर्शन के, जो 8 अंग है या 8 गुण है, यानी दोषों के अपोजिट 8 गुण भी हैं, तो वो 8 गुण उसमें कौन से प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे दोष रहित और अंग सहित जो सम्यक दर्शन है ना, अंग सहित कहेंगे, जैसे एक मनुष्य है ना, अगर मनुष्य का कोई अंग नहीं है, एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, तो भी हम उसे मनुष्य तो कहेंगे, है ना, लेकिन पूर्ण मनुष्य नहीं करेंगे, दोष सहित कहेंगे उसको। एक इसी तरह से सम्यक दर्शन, अगर 8 अंगों से ही सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं, है ना। तो जो हम दर्शन विशुद्धि भावना पढ़ते हैं, 16 कारण भावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम दर्शन विशुद्धि भावना। उस भावना का मतलब ये है कि जो हमारा सम्यक दर्शन है वो 25 दोष और 8 दोषों से रहे और 8 अंगों से सहित बना रहे, निरंतर बना रहे, है ना। जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक वो, मोक्ष की प्राप्ति ही तब होगी जब वो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहे और 8 अंगों सहित होगा, तभी पूरा मोक्ष मार्ग अच्छे से निर्मलता पूर्वक बन पाएगा। तो हम पहले अब पढ़ेंगे इसके 25 दोष और फिर पढ़ेंगे उसके 8 अंग। तो 25 दोषों में 3 मूढ़ता, 8 मद, 8 संकादी दोष और 6 अनायतन, ये सब लिखा हुआ है, मैं इसका भेज दूंगी, उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी इसका पेपर। तो 25 दोषों में 3 मूढ़ता, सबसे पहले आ गई 3 मूढ़ता, फिर है 8 मद, फिर 8 संकादी दोष और 6 अनायतन। 3 मूढ़ता, सबसे पहले 3 मूढ़ता लेंगे। चलो बताओ किसको याद है 3 मूढ़ता? पहले वाली क्लास में तो हमने पढ़ा ही था ना ये सब। 3 मूर्ता है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। हाँ, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, है ना। लोक मूर्ता किसे कहते हैं?
मतलब जो लोक व्यवहार की जिन बातों को हम लोक मूर्ता ना, ये पत्थर जैसे नदी में स्नान करना, पत्थरों को पानी में ये जो लोक में मूर्ताएं प्रचलित है ना, ये वैष्णव लोग बहुत सारी करते हैं, जैसे उल्टा साथिया बनाना और अपने यहाँ भी बहुत सारी है ना, लेकिन उसको पूरा बात समझ तो आ रहा है, लेकिन उसको क्लियर से नहीं कह पा रही हो। ऐसा क्यों करना, धर्म बुद्धि पूर्वक करना, ऐसा कि ऐसा करने से धर्म होता है। पूर्वक करते हैं ना, जैसे जैसे अंधविश्वास नहीं होता लोगों में, ये मतलब बुद्धि नहीं होती है, विवेक से नहीं करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो खुद का विवेक नहीं करके अज्ञान पूर्वक अंधविश्वास पूर्वक करना, जैसे ना सबसे पहले मानना कि नदी में स्नान करने से पूरे पाप कट जाते हैं, वैसे वैसे पाप कट जाते हैं। पहले हम मूर्ता की परिभाषा यही करेंगे, है ना, विवेक रहे, यानी हम उसमें अपना विवेक नहीं लगा रहे हैं, विवेक रहे, अज्ञान पूर्ण, है ना, धार्मिक अंधविश्वास वाली क्रियाओं को मूर्ता कहते हैं, है ना। परिभाषा हुई, विवेक रहे, अज्ञान पूर्ण और धार्मिक अंधविश्वास वाली क्रियाओं को मूर्ता कहते हैं। ठीक है, मूर्ता क्लियर हो गया। तो अब लोक मूर्ता, तो लोक मूर्ता अच्छे से क्लियर हो गया कि जो लोक में प्रचलित है, ऐसे जो अंधविश्वास जो धर्म के रूप में लोक में प्रचलित हैं, उसे हम लोक मूर्ता कहते हैं, है ना। ऐसे अंधविश्वास जो धर्म के रूप में लोक में प्रचलित हैं, उन्हें हम लोक मूर्ता कहते हैं। यानी धर्म बुद्धि से नदी तालाब स्नान में आदि में स्नान करना, वृक्ष को पूजना, अग्नि को पूजना, पत्थर को पूजना, पर्वत से गिरना, तो ये सब क्योंकि इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, उसमें धर्म बुद्धि पूर्वक उन क्रियाओं को करना तो लोक मूर्ता है। सम्यक दृष्टि में ये दोष नहीं होते हैं। अब ये समझ के पढ़ लेना कि अगर हमें सम्यक दृष्टि बनना है या हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो ये दोष हमें नहीं होंगे, है ना। अपने यहाँ भी करते हैं ना, वो छत्र चढ़ा देना, मन्नत मान लेना, और वो जो अपने वो मंदिरों में तीर्थों में जाए तो वो बने रहते हैं, तो चोला चढ़ाना और उल्टा साथिया बनाना, ये सब भी लोक मूर्ता में आएगा अपने अभी। ये छत्र चढ़ाना भी लोक मूर्ता है क्या? मान्यता मान करके, है ना। कि मेरा परिणाम में सागर महाराज से एक ने यही पूछा था कि हम छत्र चढ़ाते हैं तो ये क्या सही है, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं मुंबई गया था, तो वहाँ जो है ना ये मुसलमानों की वो दरगाह है, बोले वहाँ लोग चादर चढ़ा रहे थे, ऐसे ही तुमने चादर छोड़ के छत्र शुरू कर दिए। वही तो बात है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, है ना। भगवान की महिमा करने के लिए हम छत्र चढ़ा रहे हैं, उनके समोशरण की रचना का प्रतिरूप बना रहे हैं और छत्र चढ़ा रहे हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अपने मन में किसी कामना को करके हम छत्र चढ़ा रहे हैं तो वो तो मूर्ता ही हुआ ना। जैसे आंटी कोई कहता है कि अपन ये सोचे कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, मैं पूरे अच्छे से शांति विधान करवाऊंगी, एक मेला भरवाऊंगी, जैसे एक बात बता रही हूँ, तो ये भी सब मूर्ता में आएगा, लोक मूर्ता। हाँ देखो, ये है ना कि अगर ये है जिस समय मुझे कोई मेरे परिणामों में विकलता हो रही है, उस समय मैं उन क्रियाओं को अपने परिणामों की शांति के लिए कर रहा हूँ, तब तो वो मूर्ता नहीं कहलाएगी। कि मेरे परिणाम जो संक्लेश रूप हो रहे हैं वो धर्म में लगे और मेरे अंदर में शांति बने, तब तो वो लोक मूर्ता नहीं है। जैसे आंटी कोई शादी ब्याह होते हैं, तो शादी ब्याह के पहले लोग पहले अपना एक विधान करवाते हैं, ये सोच के कि मेरा काम बहुत अच्छे से, मतलब एक जैसे जनरल बात कर रही हूँ मैं, तो ये सब चीजें क्या, ये सारी चीजें किस श्रेणी में रखेंगे हम? हाँ, ऐसे शादी के बाद अपन ऐसे जाते हैं कहीं कि महावीर जी जाएंगे, कि महावीर जी ले जाएंगे, बच्चे की शादी होगी, तो ये सब क्या है? लोक में ये सारी प्रचलन में ही चीजें हैं, तो यदि हम व्यवहारिक तौर से माने तो ये सारी मूर्ता ही हुई ना हमारी भी। नहीं, ये तो मंगलिक भी है ना, आपके शुभ में आपको लगा रहे हैं। हाँ देखो, हाँ उसमें करता कि आपने किस भाव से कर रहे हैं, एक्चुअल में किस पद्धति से कर रहे हैं। अपना भाव महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है, और वो क्रियाएं हो रही हैं वो विवेक पूर्ण ही होनी चाहिए, है ना। उल्टा साथिया बनाने में क्या विवेक है बताओ? कुछ भी विवेक नहीं है उसमें कोई विवेक नहीं है, है ना। शादी के बाद दर्शन करने जा रहे हैं
तो वो तो चलो अच्छी है कि ये हमारी कुल परंपरा है, और हमारे यहाँ जिनेंद्र देव का ही पूजन किया जाता है, जो हम उसमें भी जितने हम चार्य पुरुषार्थ हैं उसमें भी हमारा धर्म पुरुषार्थ ही सबसे पहले आता है। इस प्रकार से विवेक मान करके हम करें तब तो ठीक है, लेकिन कोई मन्नत मान करके करें तो वो तो जैसे दूसरे धर्म वालों ने किया वैसे हमने किया। हाँ हाँ, मन्नत तो नहीं मानना है उसमें। हाँ, प्रायश्चित के रूप में भी विधान वगैरह अपन कर सकते हैं। हाँ देखो वो देवमूर्ता में यही है ना, वरदान या लौकिक इच्छा की अभिलाषा से रागी द्वेषी देव देवताओं की पूजा करना है ना। अब अपने देवी अपने भगवान की पूजा भी अगर हम लौकिक इच्छा से करेंगे तो देवमूर्ता ही होगा ना, क्योंकि हमने उनके स्वरूप को जाना। उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप तो राग द्वेष से रहित है और वो संसार से भी रहित है। वो अगर अरहंत परमेश्वरी भी है तब भी उनके अंदर संसार नहीं है, है ना। संसार क्या है? राग द्वेष के परिणाम संसार है। तो हम उनसे सांसारिक लौकिक इच्छा से अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं तो भी अपने भगवान की आराधना करना भी हमारा प्रयोग होता है, उनके स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है आंटी जी, हाँ बोलो। जैसे हम लोग व्रत वगैरह करते हैं, अभी जैसे अपने 10 लक्षण व्रत में सुगंध दशमी के व्रत आते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है किताब में कि अगर हम जैसे 10 करते हैं व्रत, उसके बाद उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन है ना, विधान करके करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से 10 व्रत वापस करने चाहिए। तो ये क्या सही है? उद्यापन नहीं, दान का दिया, उसमें दान देना है उसमें जरूरी। उद्यापन का भी लिखा है, उद्यापन के रूप में विधान वगैरह करना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है उसमें बुक में। देखो अभी हमारी रात में भी चर्चा होती है, जो क्रियाएं होती हैं, है ना, जो क्रियाएं होती हैं वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार भी बनाई जाती है ना। मान लो तात्कालिक परिस्थितियां कैसे समझो कि जैसे मान लो मुसलमानों का काल था, है ना, मुसलमानों का काल था, तो उस समय जो परिस्थितियां थी, या कहीं मंदिर नहीं है या कहीं गुरु नहीं है, तो उस तरह के, तो उस समय में हम कैसे करें? तो उस समय अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी, है ना। ऐसा मान लो मंदिर आने वाले जीव नहीं है, मंदिर सूने पड़े हैं, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि सब जीव मंदिर आए, तो उनके लिए ऐसा नियम बनाया जाएगा कि मंदिर आना अनिवार्य है। तो कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो तात्कालिक भी होती हैं, लेकिन हम वस्तु स्वरूप को समझें कि जो क्रियाएं हैं वो मेरे परिणामों में कषायों का, जहां भी वो कषायों को शांत करने में, संयम को धारण करने में सहयोगी हो रही है, वहां तक तो वो श्रेष्ठ है ना। कोई भी क्रिया है जहां वो अहिंसा का अनुमोदना कर रही है, मेरे परिणामों में निर्मलता ला रही है, मेरे संयम भाव को, मेरे वितराग भाव को बढ़ा रही है, वो सब क्रिया श्रेष्ठ है। ठीक है। और जहां वो ऐसा नहीं कर पा रही है, इसका अपोजिट कर रही है, तो वो क्रिया मेरे लिए उपयोगी नहीं। बस ऐसी क्रिया का निर्णय करो। क्यों? ठीक है, कोई सहमत है नहीं इससे? हाँ आंटी सही है। ये आंटी मुझे भी यही लगता था, मतलब ठीक है हम लोग व्रत कर रहे हैं, लेकिन उद्यापन का मुझे ये फैक्ट समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आंटी हाँ, क्योंकि सब जगह यही लिखा हुआ है कि भाई उद्यापन का नहीं है शक्ति तुम्हारी, तो मतलब दुगने व्रत करो। उद्यापन करने ऐसा का ही मतलब क्या होता है? विधान वगैरह या समाप्ति, मतलब उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली आपने। हाँ, उसको कंप्लीट कर लिया और हाँ, जो अपनी शक्ति संकल्प लिया वो पूरा किया। हाँ, उसे दान पूर्वक पूर्ण करें, है ना। हाँ, उसको अपनी शक्ति पूर्वक उसको दान से पूर्ण करें, है ना। उद्यापन का ये मतलब है। ठीक है ना, अपनी शक्ति अनुसार दान दें, उसमें यही तो है ना कि ये करें ऐसा जो। आंटी जी विधान के लिए भी लिखा हुआ है कि आप विधान करें, अदरवाइज वापस से दुगने व्रत करें। नहीं, विधान पूर्वक कर सकते हो, उद्यापन तो विधान पूर्वक करो, नहीं तो पूजन पूर्वक ही अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे करके भी उसको पूर्ण कर सकते हो। हाँ, उसमें मेन दान ही होता है। हाँ, उद्यापन में मेन मतलब विधान तो आपको करना ही है कि बड़ी सी पूजा करो कि आपका पूर्ण हो गया, पर अपनी क्षमता अनुसार दान देना, मुख्य रूप से अपनी क्षमता अनुसार दान देना होता है, उसको उद्यापन का जो प्रयोग है। जैसे आंटी अभी ये मैं पंचमनंदी पंचविसंति का पढ़ रही हूँ ना, उसमें दान का बहुत महत्व आया कि हम जो श्रावक हैं अभी,
जो हमने घर त्याग नहीं किया है, तो हमारी सारी आवश्यकताएं और ये सब है, तो हमारे लिए दान देना बहुत जरूरी है। मतलब चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, अपनी क्षमता अनुसार सबको दान देना ही देना है। हाँ, देखो खाली दान ही नहीं, अपने जब तक हम ग्रस्त हैं तो हमारे लिए 6 के 6 आवश्यक अनिवार्य हैं। जो ग्रस्तों के जो 6 आवश्यक है ना। तो देव पूजा इसलिए क्योंकि देव पूजा हमारा नित्य नियम है। तो जब हमने उद्यापन किया तो या कोई हमने विशेष कार्य किया तो हम एक छोटी सी पूजा तो हम रोज ही करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो उस समय हम विशेष पूजा करें तो उसको विधान कह दिया है ना। मतलब बड़ा कोई भी कार्य करें तो विधान पूर्वक बड़ी पूर्वक करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो इसलिए उसको विधान। लेकिन जो अपने लिए जरूरी है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, हमारे लिए रोजाना आवश्यक है। चाहे हम एक बिल्कुल थोड़ा सा करें, चाहे इतना सा करें, चाहे हम पूजा के लिए केवल भगवान को अर्घ्य चढ़ा रहे माँ, है ना, एक माँ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। अर्घ्य चढ़ाना भी छोटी पूजा में आता है। तो देव पूजा, गुरु का अर्घ्य चढ़ाना, देव का स्वाध्याय करना, चाहे हमने 10 मिनट स्वाध्याय किया, चाहे हमने 1 रुपए जितना वस्तु दान करी, है ना, चाहे कुछ भी, चाहे थोड़ा सा भी करा, एक छोटा सा भी नियम हमने पालन किया तो संयम किया, तो चाहे जितना थोड़ा सी भी मात्रा में करें, पर हम अपने 6 के 6 आवश्यक का पालन करें। ग्रस्त के लिए आवश्यक है ये, तभी वो आगे मार्ग में बढ़ पाता है, तभी उसके भावों में निर्मलता हो पाएगी। पूजा का आंटी, ये संयम का जो है अपने को डेली संयम का एक नियम, तो अपने जो नियम है उसके अलावा भी एक आध नियम डेली लेना चाहिए क्या? हाँ, अगर ले सकते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो कुछ नियम तो ऐसे लेने की हमने जीवन भर के लिए ले लिए, चाहे छोटा सा भी नियम लिया हमने, है ना, चाहे एक वस्तु के त्याग करने का नियम लिया, चाहे हमने एक रोज जाप करने का नियम लिया, है ना, या हमने आधा घंटा स्वाध्याय करने का नियम लिया, तो हमने कोई भी, या हमने एक सामायिक करने का कोई भी नियम लिया कि हमने जीवन भर के लिए लिया, तो वो तो हम रोज पालन करेंगे ही ना। फिर तो उतना संयम तो हमारा रोज होगा ही होगा, जो भी हमने जो त्याग कर दिया, जो भी चीज का। अब जैसे हम हैं तो हम लोगों का 3 प्रकार का त्याग होता है कि नहीं होता, है ना, तो इतना नियम है ना हमारा जीवन में। आंटी, हम जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति, उस समय यदि हम मौन ले लेते हैं तो वो मौन माना जाएगा ना? हाँ, बाकी सांसारिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाकी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो उसी तरह का, उस तरह का उसका मौन हो गया कि जैसे हम सामायिक में, जैसे स्वाध्याय चल रहा है और हमने नियम लेके बैठ गए कि हम 1 घंटा स्वाध्याय के समय मौन ले लेते हैं ना, क्योंकि हमारा मौन का भी नियम है और वो हर समय पूरा नहीं कर पाते हैं, तो चलो स्वाध्याय के समय 1 पंथ 2 कार्य। एक बात बता रही हूँ, मतलब अपनी सोच बता रही हूँ। तो हम ऐसी वो बहुत निकालते हैं ऐसी चीजें। तो आंटी आप सुनिए, तो वो स्वाध्याय, हम बहुत होशियार है आंटी, तीसरी लाइन निकालते हैं। तो वो स्वाध्याय के अंदर अपन ने मौन लिया, मन में क्रियाएं, तो मन में विचार चल रहे हैं हर चीज के, मतलब स्वाध्याय से रिलेटेड, तो वो मौन की श्रेणी में चलेगा? कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जगे हुए तो पूरी तरह से जागृत तो है ही है। हाँ, जो मौन का मतलब होता है, मौन का मतलब तो ये होता है कि मेरे मन में कुछ भी बोलने का विचार ही ना आए, है ना, वो होता है मौन का मतलब। तो ये होता है खाली मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बोलने का विचार भी मुझे नहीं आ रहा है। हाँ जी, है ना, मौन का मतलब तो ये होता है। हाँ जी। तो लेकिन अब ठीक है, जैसे तुम जितना कर पाते हो, अब उसमें क्या मुझसे करने की वो नहीं कि कुछ भी नहीं करें, तो कुछ तो करें कम से कम। जी, चलो, लोक मूर्ता क्लियर हो गया। देव मूर्ता यानी किसी भी वरदान की अभिलाषा से देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करना, रागी देशी देवताओं की पूजा करना या लौकिक इच्छा से पूजा करना। और गुरु मूर्ता आरंभ परिग्रह से युक्त और हिंसा आदि के कार्यों में संलग्न पाखंडी साधुओं का सत्कार करना, है ना, जो आरंभ से युक्त है, जिनके पास जो बहुत आरंभ से युक्त है या जो परिग्रह को धारण किए है ना, और हिंसा आदि के कार्यों में संलग्न है, उनको गुरु के समान उनका सत्कार करना, तो वो जो है गुरु मूर्ता है ना, क्योंकि हमने देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने वाले को ही सम्यक दर्शन होता है। जिसने देव शास्त्र गुरु के सम्यक स्वरूप का निर्णय किया है वो सम्यक दृष्टि है, तो उसके अंदर ये 3 दोष नहीं होते। 3 दोष अच्छे से क्लियर हो गए, बिल्कुल सरल है, सबको आते हैं ना। लोक मूर्ता,
देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। ठीक है, गुरु मूर्ता। अब है ना, समझ में आ गए ना अच्छे से? हाँ आंटी। हाँ आंटी। अब है मद, 8 मद, है ना। मद शब्द से ही हमें समझ में आता है अहंकार करना, घमंड करना, गर्व करना, है ना। ये सब मद के अंतर्गत आते हैं। या क्षणिक भौतिक उपलब्धियों को लेकर अहंकार करना, घमंड करना, गर्व करना मद कहलाता है। तो ये उपलब्धियों के निमित्त से इसके 8 भेद आचार्यों ने कर लिए कि किस किस चीज का हम मद करते हैं, है ना। तो इसमें है ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और रूप मद। इनको अलग से क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का मद, है ना। अब ज्ञान को हम देखें तो कितना ज्ञान है। चौपन ज्ञानी के पास अभी रात को पढ़ रहे थे ना कि कितना ज्ञान होता है, केवली भगवान को कितना ज्ञान होता है, उसका वो अनंतवा भाग अपनी वाणी में कह पाते हैं, उसका अनंतवा भाग गंधर्व उसको भूत पाते हैं, और उसका अनंतवा भाग अभी उपलब्ध है, और जितना उपलब्ध है उसमें से भी हमें कितना पता है, एक थोड़ा सा पता है, बिल्कुल एक बूंद के बराबर। तो उस अपने ज्ञान का अभिमान करना, तो ये ज्ञान मत। पूजा मत, पूजा मत मतलब कि लोग हमें बहुत पूछते हैं, हमारी वो करते हैं, विनय करते हैं, ख्याति लाभ पूजा भी जहाँ पढ़ते हैं ना, ख्याति की, लाभ की और पूजा का जो मद है ना, बहुत पूछ हो रही है, मेरा स्टैंडर्ड है ना, मेरा एक स्टैंडर्ड है, इस तरह का अभिमान करना पूजा मद। कुल मद, कुल मद से मतलब पितृपक्ष कि मेरे जो पिता है उनका इतने ऊंचे कुल वाले में, मेरे पिता के कुल का। और जाति मद में मातृपक्ष, जो माता का कुल है उससे संबंधित अभिमान करना। बल मद अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान करना, है ना। ज्ञान मद में तो अपने क्षयोपम ज्ञान का अभिमान करना, और बल मद में अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान करना। रिद्धि मद, रिद्धियां इत्यादि प्राप्त हो गई हैं, ऐसे तो गुरुओं को होती हैं, ग्रस्तों को रिद्धियां बहुत कम प्राप्त होती हैं, रिद्धियां नहीं होती, सिद्धि वगैरह कर लेते हैं। तो रिद्धि का अभिमान करना। तप मद, है ना, तप मद में दोनों के लिए आता है, शावक भी अपने सामर्थ्य के अनुसार तप करते हैं, और मुनि वगैरह तो करते हैं, तो तप का मद। और रूप मद यानी ये जो शरीर का जो रूप है, यानी सकल सूरत का मद करना। ये 8 प्रकार के मद हैं। ये 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते, है ना, क्योंकि उसने वस्तु के स्वरूप को यथावत जाना है। तो 8 और 3 कितने, 11 दोष हो गए। बहुत सरल है, इसलिए ज्यादा आगे बढ़ने की वो और ज्यादा समझने की जरूरत है ना। फिर है अनायतन। क्या है अनायतन? अनायतन किसे कहते हैं? आयतन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमें धर्म का मार्ग मिलता है। आयतन जैसे उसमें आयतन कहते हैं घर, है ना, घर शब्द होता है ना, जिसे घर कहते हैं, ग्रह कहते हैं, आलय कहते हैं, आयतन कहते हैं। और वैसे जो आयतन का शब्द है, जहाँ जो गुणों के आधार हो वो आयतन, है ना, जो गुणों के आधार हो उसे हम आयतन कहते हैं, और जो दोषों के आधार हो उन्हें आयतन कहते, अनायतन कहते हैं। अनायतन, ठीक है, वो अपोजिट हो गया, है ना। जिनके माध्यम से हमें गुणों की प्राप्ति हो वो सब आयतन है, और जिनके माध्यम से हमें हम दोषों की तरफ मुखातिब हो जाएं उन्हें अनायतन कहते हैं। तो जैसे हमारे देव शास्त्र गुरु हमारे आयतन है ना, मंदिर को हम कहते हैं ये हमारे आयतन है, हमारे देव हमारे आयतन है, हमारे गुरु हमारे आयतन है, जो हमारे, और उनको मानने वाले भी आयतन है। ऐसे उसका जब अपोजिट करेंगे तो कुगुरु सेवक, कुदेव, कुदेव सेवक, कुधर्म और कुधर्म सेवक, है ना। पहले 3 लेने, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, है ना। जो अपना धर्म है वो हमें क्या है, सुख देने वाला है। जो जिन धर्म है, जैन धर्म है, जिन धर्म है, वो क्या है, गुणों का आयतन है। उसके माध्यम से हमारे गुणों में, जो मैं जीव तत्व हूँ, मेरे जो गुण हैं, अगर मैं जिन धर्म का आचरण करता हूँ या उसकी शरण में जाता हूँ तो मेरे गुणों में वृद्धि होती है।
तो वो आयतन है। लेकिन जब मैं कुधर्म की शरण में जाता हूँ तो मेरे दोषों में वृद्धि होती है ना, तो वो अनायतन से कुदेव कुगुरु। कुगुरु यानी जो हिंसा परिग्रह आरंभ से सहित है वो कुगुरु और कुदेव जो रागी द्वेषी है वो कुदेव। 3 हो गए ना, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और फिर 3 इनके मानने वाले। इनके मानने वाले जो मानते हैं ना कि मानते हैं आशाराम बापू को, एक तो आशाराम बापू हो गए, वो कुगुरु हो गए। फिर जो उनको मानने वाले हैं, जब वो हम उनके संपर्क में आते हैं तो वो हमसे उनकी प्रशंसा करते हैं, फिर उनके कहने में अगर हम आ जाते हैं तो उनके साथ हम लग जाते हैं, तो ऐसे सेवक, तो वो हमारे लिए दोषों के लिए कारण बन जाते हैं। ऐसे जो कुधर्म के मानने वाले हैं, कुगुरु के मानने वाले हैं और कुदेव के मानने वाले हैं, तो उनके संसर्ग से भी हमें दोष उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए वो अनायतन है। ठीक है, आयतन और अनायतन। आयतन माने जो गुणों के आधार हैं वो आयतन, और जो दोषों के आधार हैं वो अनायतन, है ना। तो ऐसे जो सच्चे देव शास्त्र और धर्म है वो आयतन है, और उनको मानने वाले भी आयतन है ना। जो वीतरागी देव को मान रहे हैं, वीतरागी गुरु को मान रहे हैं और वीतरागी धर्म को मान रहे हैं, वो भी आयतन है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 11 और 6 17। ठीक है, 6 ये हो गए, 17 दोष हो गए हमारे। अब 8 शंकादि दोष। 8 शंकादि दोष हैं, इनको हम ऐसे पढ़ेंगे। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थिरीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। शंका है ना, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित तत्व में शंका करना या संदेह करना। जैन धर्म का जैसे अब हम उनका वर्णन पढ़ रहे हैं, जब स्वाध्याय कर रहे हैं तब तो हमारे जितने प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं, 2 कारणों से प्रश्न आते हैं हमारे अंदर। एक तो हमें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा तब प्रश्न आता है, या फिर हमें लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, यानी हमारे अंदर संदेह या शंका उत्पन्न हो रही है ना, तब हमारे अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो लेकिन वहां हम तर्क से निर्णय करें, है ना। कैसे तर्क से निर्णय करें कि जो वस्तु उपलब्ध है ना, जो वस्तु हमारे सामने है, जो उपलब्ध है, वो अगर जिनेंद्र देव ने जैसी कही है वो वैसी सत्य है, मैं उसका तर्क से निर्णय कर रहा हूँ कि वो वैसी सत्य है, तो जो मेरे सामने नहीं है ना, जो काल की अपेक्षा से दूर है, क्षेत्र की अपेक्षा से दूर है, तो जो सामने उपलब्ध है वो भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एक बात तो ये निर्णय हो गई कि वो वीतरागी है ना, जो हमारे देवशास्त्र गुरु हैं वो वीतरागी हैं, उनमें राग द्वेष नहीं है, तो वो वस्तु का अन्यथा कथन नहीं करते। पहली बात तो ये निर्णय हो गया, मेरा ये सिद्धांत हो गया। और दूसरा ये कि तर्क से जब हम निर्णय करते हैं कि जो उपलब्ध है तो जैसी उन्होंने कही है वो वैसी ही है ना, तो वहां से हमें निर्णय हो गया। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके विषय में भी वो अन्यथा कथन नहीं करेंगे, तो जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही है, ऐसा मान करके उसमें शंका नहीं करना ये अंग है, और शंका करना ये दोष है। 8 अंग और दोष हम साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको, है ना। शंका नहीं करना निशंकित अंग कहलाता है, और शंका करना दोष कहलाता है ना। 8 अंग और 8 दोष, जो 8 अंग है उसके अपोजिट ही 8 दोष है। कांक्षा, धर्म सेवन का फल सांसारिक सुख की चाहना करना, है ना। अभी जब शुरू में हम कर रहे थे ना कि हम विधान करें, ये मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं विधान करूं, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये क्रिया करूं, तो ये क्या है, ये कांक्षा है। मतलब धर्म के सेवन के फल में मैं सांसारिक सुख की वांछा करता हूँ, तो ये कांक्षा है। इससे मेरे सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता है ना। और ऐसी कांक्षा नहीं करना वो निकांक्षित अंग। लोक एवं परलोक संबंधी भोगों की चाह नहीं करना, है ना। इस लोक में, इहलोक परलोक दोनों में, है ना। यह मूत्र भी कहते हैं, यह यानी यहाँ, अमूत्र बने यानी परलोक में।
तो यहाँ और परलोक में भी धर्म सेवन के माध्यम से किसी प्रकार की वांछा नहीं करना वो निकांक्षित अंग है, और वांछा करना वो कांक्षा नाम का दोष है। विचिकित्सा है ना, निर्विचिकित्सा, इसका अपोजिट है निर्विचिकित्सा है ना। तो निर्विचिकित्सा यानी धार्मिक जनों के ग्लानिक जन शरीर को देखकर ग्रहणा नहीं करना, गुरुओं इत्यादि के मलिन शरीर को देखकर, या जो धार्मिक जन हैं उनके मलिन शरीर को देखकर, उनके रूप इत्यादि को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। और विचिकित्सा यानी उनसे ग्लानि करना, तो ये दोष हो गया उसका। अमूढ़ दृष्टि ये अंग है। अमूढ़ दृष्टि अभी हमने मूढ़ता पढ़ा था ना, विवेक रहित अज्ञान को जो धार्मिक क्रिया अभी अंधविश्वास है वो मूढ़ता है। तो यहाँ भी मूढ़ता, मूढ़ का मतलब क्या, मूढ़ दृष्टि यानी मूढ़ता पूर्ण दृष्टि होना वो मूढ़ दृष्टि है, और मूढ़ता रहित दृष्टि होना वो अमूढ़ दृष्टि है। तो अमूढ़ दृष्टि यानी लौकिक प्रलोभन चमत्कार आदि से प्रभावित नहीं होना, एक अमूढ़ दृष्टि अंग है। और मूढ़ दृष्टि तत्व कुतत्व की पहचान ना होना, यानी विवेक रहित होना कि क्या सत्य है, क्या उचित है, क्या उपादेय है और क्या है, ऐसा ज्ञान नहीं होना मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि नाम का दोष है। और लौकिक प्रलोभन चमत्कार आदि से प्रभावित नहीं होना, और तत्व का क्या मेरे लिए उपादेय है और क्या मेरे लिए छोड़ने योग्य है, ऐसा अमूढ़ दृष्टि अंग है। उपगूहन है ना, उपगूहन, उपग्रहण भी नाम होता है इसका। उपगूहन दूसरों के दोष तथा अपने गुणों को छिपाना, ये अंग है ना। सम्यक दर्शन का अंग है ये 5 नंबर का। अपने दूसरों के दोषों को छिपाना, अपने गुणों को छिपाना। और उपग्रहण का मतलब होता है दूसरों के और अपने गुणों को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना और छिपाना, बस इतना ही अंतर है उसमें। और अनुपगुहन यानी धर्मात्माओं के दोषों को प्रकट करना या उनमें दोष लगाना, न होने पर भी उनमें दोष लगाना, या उनमें कोई दोष दिख गए हैं तो उनकी चर्चा करना, उन्हें दूसरों को दिखाना बताना, ये अनुपगोहन नाम का दोष है। 6 नंबर पे है स्थितिकरण, धर्म मार्ग से विचलित व्यक्ति को सहारा देना, है ना। मतलब धर्म में लगा था लेकिन किसी परिस्थिति व या कषायों के उदय व वो धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है ना, बाह्य परिस्थितियों से या अपने आंतरिक क्षोभ के कारण अगर वो धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसका स्थितिकरण करना। और इसमें ये अपने लिए भी है ना, अपना मन भी अगर विचलित हो रहा है तो उसको जो है अपने धर्म मार्ग में किसी प्रकार से स्थित करना, तो ये स्थितिकरण है। और अस्थितिकरण यानी धर्म से विचलित लोगों को धर्म में स्थिर नहीं करना, है ना। तो धर्म से विचलित हो रहे हैं तो उनकी और निंदा इत्यादि करके उन्हें और धर्म से दूर कर देना, या उनको सहयोग नहीं करना कि वो धर्म में स्थिति कर पाए, अपने आचरण में स्थित रह पाए, अच्छी आचरण। 7 नंबर पे है वात्सल्य, धर्मात्माओं के प्रति निष्कपट प्रेम रखना, है ना, कपट रहित और वांछा रहित प्रेम रखना, बस उनके प्रति, धर्मात्माओं के प्रति या धर्म से जो संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो जिनाले हैं, शास्त्र हैं, या अपने साधर्मी भाई हैं, देव हैं, गुरु हैं, सबके प्रति जो है प्रेम का भाव रखना, वो वात्सल्य अंग है। और इसका जो अपोजिट है यानी अपने साधर्मियों से ईर्ष्या द्वेष करना, तो वो क्या है, अवात्सल्य, यानी वो दोष है। अप्रभावना और प्रभावना, प्रभावना अंग है ना, जन कल्याण की भावना से अपने आचरण से धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। प्रभावना में मुख्य रूप से जो प्रभावना हम करते हैं, बाहर में करते हैं कि हमने
ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, प्रभावना बांट दी। तो वो प्रभावना से मतलब नहीं है। मुख्य रूप से जो प्रभावना होती है, प्रभावना का मतलब क्या है? जो दूसरे को प्रभावित करे, है ना, वो प्रभावना होगी ना। तो क्या दो धर्म के आधार से दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं प्रभावित करने के लिए, एक तो ज्ञान और एक आचरण, है ना। एक सच्चा ज्ञान और एक सच्चा यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जो सम्यक ज्ञान है या बहुत ज्ञान है वो दूसरे को प्रभावित करता है, या जो हमारा श्रेष्ठ आचरण है वो दूसरे को प्रभावित करता है। तो जैन धर्म का जो सच्चा ज्ञान है वो प्रभावना का कारण बनता है, या फिर श्रेष्ठ जो आचरण है सम्यक यानी जैन धर्म के जिनेंद्र भगवान के कथित जो आचरण है, चाहे वो शावक का आचरण हो चाहे मुनि का आचरण हो, उससे ही मुख्य रूप से प्रभावना होती है। और अप्रभावना यानी हम जैन हैं लेकिन जैन के अपने कुल के अनुसार आचरण, जैन धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, खोटा आचरण कर रहे हैं, तो वो जिन मार्ग को कलंकित करता है वो अप्रभावना, उससे जैन धर्म की अप्रभावना होती है। तो ये हमने 8 दोष और 8 अंग पढ़े, है ना। अब इससे संबंधित कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो तो उसकी बात है। जो अपन ने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग पढ़े थे ना, ये निशंकेत, निकांक्षेत, ये वो तो अभी तो उन्हीं की तो बात तो ये जो अंग आपने भी बताए थे ना, बस उसके अपोजिट ही दोष हो गए ना, बस। हाँ, 8 दोष उसके अपोजिट दोष हो गए। हाँ, तो ऐसे 25 दोष ऐसा आराम से याद हो जाते हैं। जो 8 अंग है उसके अपोजिट 8 दोष ये हो गए, और 8 मद हो गए। 8 मद भी आराम से समझ में आते हैं। और 3 मूलता ये तो आंटी जो अनायतन था ना, अभी आपने बताए थे 3 गुरु का था जिसमें तो वो थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया कि धर्म और जैसे आपने गुणों का आधार तो आयतन बताया और यही था कुछ ऐसा ना, तो दोषों के आधार पर अनायतन हो गया। तो गुरु जैसे आपने कहा कि वो गुरु है, उसके साथ में उसी की जो सेवक हो गए, तो एक तो कुगुरु हो गए, कुगुरु सेवक हो गए। तो ये कैसे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। किसी को क्लियर हुआ तो कौन बताएगा? कौन है जिसको क्लियर हुआ वो बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आंटी। हाँ, अच्छे से क्लियर है, बताओ कोई भी। आंटी आयतन में तो आयतन में तो धर्म और देवशास्त्र गुरु और ये सब आएंगे, और अनायतन में कुदेव और ये कुगुरु और ये आएंगे। आपने जैसे बताया देवशास्त्र गुरु और जो उनके सेवक है, तो देवशास्त्र गुरु करने वाले जो मतलब देवशास्त्र के, तो वो आयतन में है, और कुगुरु के जो सेवक है वो अनायतन में है। चलो, और किसी को क्लियर हुआ? हाँ, ये 3 के आधार पे है जो आयतन है, और दोषों के आधार पे अनायतन है। चलो, आयतन 6 है। ये देव, धर्म और गुरु। देव को मानने वाले, धर्म को मानने वाले और गुरु को मानने वाले, है ना। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म। सच्चे धर्म को मानने वाले, सच्चे गुरु को मानने वाले, सच्चे देव को मानने वाले, ये 6 आयतन है ना, जो के लिए हमारे गुणों को बढ़ाने में सहायक हैं। और 6 आयतन है। कुगुरु यानी खोटे देव को मानने वाले, कुदेव और कुधर्म, और इन तीनों के मानने वाले, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और कुगुरु को मानने वाले, कुदेव को मानने वाले और कुधर्म को मानने वाले। इनमें अगर जो कोई विश्वास रखता है तो वो उसका दोषों का संचय का कारण होगा। बॉबी को शायद जो वो जानना चाह रही वो क्लियर नहीं हुआ। मैं ये जानना चाह रही थी। सरिता बताओ, अभी सबसे पूछ लूं पहले जो मुझे दिख रहा है। सरिता को आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं बताती हूँ। देखो, पहले हमने 3 चीजें ली, जो देव को मान रहे हैं, और फिर जो गुरु को मान रहे हैं, और जो धर्म को मान रहे हैं, है ना। 3 चीजें ली। उसमें हमने
जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को मान रहे हैं, है ना। फिर ये 3 लिए, ठीक है, एक देव, एक गुरु और एक धर्म, है ना। एक तो देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म, है ना। फिर उनको मानने वाले, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले और धर्म को मानने वाले, ठीक है। ये 6 हमने आयतन लिए ना। अब हमने कहा जो आयतन है वो गुणों के आधार है ना। कैसे आधार होंगे बताओ, वो भी बताएगी। अब वो आधार कैसे हैं, पहले देव को बताओ। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने के लिए क्या मतलब कैसे? अब इसमें शास्त्र नहीं है, देव, गुरु और धर्म है। सच्चा गुरु, सच्चा देव और सच्चा धर्म। देखो जो देव है हमारे गुण कैसे बढ़ेंगे कि इन्होंने जैसे हमारे उनको जो हमारे सच्चे देव हैं, तो हमने जब सच्चे देव को माना तो हमें मालूम है कि इन्होंने अपने गुणों को, जैसे इनके अंदर आत्मा है, इन्होंने अपना गुण बढ़ाए, तो हम अगर उनके हिसाब से अपने को रखेंगे तो हमारे भी गुण बढ़ेंगे कि भाई हमें ये नहीं करना, इन्होंने ऐसा किया, तो हमारे इस उनके गुणों को अगर हम चिंतन करते हैं कि इन्होंने क्या किया तो और हमारे गुण बढ़े, अगर वैसा हमारा चिंतन चलेगा तो हमारे भी गुण बढ़ेंगे। जैसे अब मैं इसका उदाहरण देती हूँ, एक एक करके बात करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे उदाहरण देती हूँ कि मान लो कोई हीरो है ना। जो हीरो है अब उसको हम मानते हैं, तो जो उसके गुण है मैं हम अपने अंदर वैसे ही गुण पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे हमारे देव हैं, हमारे देव कैसे हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है ना। तो जब हम उनको मानते हैं तो हम उनके जैसे ही गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हैं। हमारे अंदर कैसे गुण आएंगे, उनके जैसे ही गुण आएंगे, ठीक है। वो हमारे गुणों के आयतन हो गए। कैसे, ये जैसे वो वीतरागी है ऐसे ही मैं भी राग देश से रहित बनूं, मेरा, क्योंकि वो मेरे आराध्य है ना, मेरे हीरो है तो मुझे उनके जैसा बनना है। मैं अपना हीरो जिसको बनाता हूँ मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ ना। और यही गुरु के साथ बात लागू होती है कि जो गुरु है, अब वो हमारे गुरु कैसे हैं, वो आरंभ परिग्रह से रहित है ना। जब मैं उनको अपना आदर्श बनाता हूँ तो मैं भी अपने आरंभ और परिग्रह को कम करना चाहता हूँ। जैसे वो वीतरागी हैं ऐसे ही मैं भी अपने राग देश को कम करना चाहता हूँ, है ना। जिस तरह से वो संयम पालन कर रहे हैं, जैसे वो समता में रह रहे हैं, ऐसा ही मैं भी बनना चाहता हूँ। तभी तो मैंने उन्हें अपना स्वीकार किया या उन्हें अपना आराध्य स्वीकार किया या अपना हीरो माना, तो वो मेरे उन गुणों को वो बढ़ा रहे हैं। अब धर्म, जो धर्म है, मेरा धर्म कैसा है, अहिंसामय धर्म है ना। कैसा है, अहिंसा रूप है मेरा धर्म। तो मेरा धर्म कैसा, जैसा मैंने अपने धर्म को माना, जो मेरा धर्म है वो अहिंसा के आधार रूप है, तो मेरे अंदर अहिंसा, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा तो मेरा जितना भी आचरण होगा, मेरे जितने भाव होंगे, मेरा जितना विवेक होगा, मेरी जितनी क्रियाएं होंगी वो अहिंसा से ओत-पोत होंगी, है ना। मेरा धर्म उसमें मुझे सहायक हो रहा है। देखो एक मेरा धर्म है जो अहिंसा बता रहा है, एक मान लो मुसलमानों का धर्म है जो हिंसा करना बता रहा है, पर तुम्हें धर्म में अंतर समझ में आया, है ना। तो ऐसे जो धर्म है, जो सच्चे देव गुरु और धर्म है, वो गुणों के आयतन है। अब इनके बिल्कुल अपोजिट समझ लो, है ना। जो कुदेव है वो कैसे हैं, शस्त्र इत्यादि के सहित हैं, आरंभ और परिग्रह से सहित है ना। तो वैसा ही वो मुझे कहते हैं कि वो दुष्टों का नाश करने के लिए उनके पास शस्त्र है, तो ऐसा ही मेरा भी होगा कि हाँ जो बुरे हैं मैं उनकी निंदा करूंगा, उनसे द्वेष करूंगा, तो मेरे अंदर ऐसे राग द्वेष का पनपेगा, तो वो मेरे क्या होंगे, दोषों को पनपने में सहायक होंगे। ऐसे गुरु हैं, बहुत आरंभ है, बहुत परिग्रह है, मैं उनको मान रहा हूँ तो मैं उनके जैसी कामना कर रहा हूँ कि मेरे पास में मेरा भी ऐसी प्रसिद्धि हो, ऐसा वैभव हो, ऐसा मेरा वो हो, तो मैं वैसी कामना करता हूँ तो मेरे वैसे दोष बढ़ते हैं। ऐसे जो धर्म है, हिंसामय धर्म है, तो वो हिंसा इत्यादि को बढ़ावा देता है मेरे अंदर।
और फिर उनके मानने वाले, मान लो जैसे अब एक तुम वितरागी देव को मानती हो, है ना, मैं तुम्हारे संसर्ग में आऊंगी तो जो तुमने अच्छा सीखा है मैं उसी को अच्छे को सीखूंगी ना। और ये तुम जैन धर्म को मानती हो तो जिस तरह का तुम आचरण करती हो तो मैं तुम्हारे संपर्क में आने पे उसी प्रकार से उसी तरह के आचरण को सीखूंगी। तो ये गुरु के लाभ होता है, ठीक है। यानी उनको जो मानने वाले, जो वो स्वयं है, देव, गुरु और धर्म, है ना, वो तीनों, और उनके मानने वाले, तीनों के मानने वाले, देव के मानने वाले, गुरु के मानने वाले और उस धर्म के मानने वाले। जैसे हमने अलग लिया, धर्म लिया, अब धर्म में हमने मान लो हमको देव को मानते हुए धर्म हो गया, तो हमारे में भी जैसे कुछ ऐसे मत हैं, जैसे जो ये है ना, तो वो तरन तारण मत है हमारे उसमें, है ना, वो जिन्हें देव की प्रतिमा इत्यादि को तो नहीं मानते हैं, लेकिन जिनमानी को मानते हैं, यानी धर्म को मानते हैं, तो वैसा आचरण करते हैं, है ना। तो ऐसे समझ, ठीक है। हाँ अच्छे से याद रहेगा ना, देव, गुरु और धर्म और उनके मानने वाले, और उनके मानने वाले, है ना। और अपोजिट जो है वो अनायतन हो गए। तो अनायतन दोष रूप है, और जो हमें, जो अगर हम जो सच्चे विवेक पूर्वक से हम जो आयतन है उनको मानते हैं तो वो हमारे गुणों को बढ़ाने में सहायक, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों और 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों सहित होता है। जो अंग है इसमें इन्होंने दिया है कि जो अंग है उनको प्रतीक बनाया, जैसे अंग कहते हैं ना, हम अपने बॉडी के पार्ट हैं उनको हम अंग कहते हैं। एक संपूर्ण शरीर है, उसके जो पार्ट है उनको हम अंग कहते हैं। तो इन्होंने इसको प्रतीक दिया उसका, जो निशंकित अंग है दाएं पैर से उसकी उपमा की है ना। जब हम गमन करते हैं तो सबसे पहले हम आगे जो सीधा पैर है, दायां पैर यानी राइट जो पैर है हमारा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हमें शंका नहीं है, हमें चलना है तो निशंकित होकर के, शंका रहित होकर के हम पहला पैर, दायां पैर आगे रख देते हैं। तो यानी जैन धर्म के अनुसार जब हम गमन कर रहे हैं तो वहां हमें कोई शंका नहीं है, हमें अपने आचरण करने में कि मेरा जो सारा आचरण है वो जैन धर्म के अनुसार होगा, तो मैं निशंक रहता हूँ, है ना। और निकांक्षित है बायां पैर, जब दायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर स्वयं ही उसका अनुगमन करता है बिना किसी वांछा के, है ना। दोनों पैरों से चलते हैं ना, तो पहले दायां पैर आगे करते हैं, फिर बायां पैर उसका अनुगमन करता है ना, किसी बिना किसी वांछा के उसके पीछे चलता है। तो इन्होंने प्रतीक दिया है समझने के लिए, निर्विचिकित्सा अंग, है ना। बायां हाथ यानी निर्विचिकित्सा कहा था हमने, ग्लानि नहीं करना। तो जितनी हम अपनी अशुद्धियां इत्यादि जो क्लियर करते हैं तो वो बाएं हाथ से करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करता वो हाथ, तो उसमें बाएं हाथ का उन्होंने प्रतीक दिया है। और अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि यानी पीठ को उसका उन्होंने चिन्ह दिया है पीठ, है ना। जो चीजें हमें, जो प्रलोभन इत्यादि है उनकी तरफ हम क्या है, जो हमें नहीं चाहिए होता है उसकी तरफ हम पीठ कर देते हैं अपना, जिसको हम नहीं चाहते तो पीठ से उसको दिया है पीठ। और उपगूहन अंग को दिया है, नितंब से उसका दिया है कि जो अपना ये हिस्सा है हम इसको ढक करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, तो नितंब दिया है। स्थितिकरण में दिया है दायां हाथ, है ना। जब किसी को हम सहारा देते हैं, सहारा देने के लिए सबसे पहले दायां हाथ, सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, तो दायां हाथ को प्रतीक रूप से दिया है। वात्सल्य अंग के लिए दिया है हृदय, है ना। वात्सल्य जो प्रेम है या जो सरलता है वो हृदय में उत्पन्न होती है, तो उसका प्रतीक दिया है हृदय। और प्रभावना अंग के लिए दिया है मस्तिष्क, यानी जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसी के सामने दिखाते हैं उस प्रभावना उसके लिए, यानी प्रभावना जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की हम प्रभावना करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क का उन्होंने प्रतीक दिया। तो ये मैं तुम्हें पेज भेज दूंगी, तो इसलिए क्योंकि उसमें दिया है इसलिए मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, लेकिन बस समझने के लिए है और याद करने। बॉडी के सारे पार्ट्स आ गए आंटी इसमें। हाँ, तो ये सब मिला करके, यानी जिसके अंदर ये सारी बात है वो कैसा है, वो पूर्ण शुद्ध स्वरूप मनुष्य है ना, जिसके सारे अंग सही है।
तो ऐसे ही जिसके सारे अंग सही हैं उसका सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, असम्यक दर्शन के 8 गुण और बताए इन्होंने। ये वो ही है जो हमने पहले पढ़े थे ना, 4 लक्षण पढ़े थे हमने सम्यक दृष्टि के, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो किन्हीं आचार्यों ने 4 बताए हैं, किन्हीं आचार्यों ने 8 का वर्णन किया है। तो 4 वो ही है, 4 और इसमें मिक्स हो जाते हैं। एक संवेग है, संसार के दुखों से डरकर धर्म मार्ग में अनुसरण करना संवेग। फिर निर्वेग है दूसरा, निर्वेग या निर्वेग भी कहते हैं, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति करना। ये दोनों एक ही जैसे से हैं। आत्मनिंदा, अपने दोषों की निंदा करना। आत्मगर्हा, गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना। निंदा और गर्हा में बस थोड़ा सा अंतर है, अपने से स्वयं से निंदा करना अपने दोषों की, अरे क्या है, मुझे कितना क्रोध आता है, मुझे समझ ही नहीं आता है ना, तो ये निंदा करना है। और गुरु के समक्ष अपने दोषों की निंदा करना वो गर्हा है। उपशम, क्रोध आदि विकारों का नियंत्रण करना है ना, जिसे हमने प्रश्न पढ़ा था कि कषायों की तीव्रता को कम करना, ये उपशम हो गया। और भक्ति, परमेश्वर की पूजा, विनय भक्ति करना, ये भक्ति हो गया। आस्तिक्य हमने पढ़ाई था, आत्मा, कर्म, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म में आस्था रखना। और अनुकंपा हमने पढ़ा था, प्राणी मात्र के प्रति दया करना। तो वो ही है, तो 4 दो क्वेश्चन और हैं, दर्शन पूरा कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अतिचार किसे कहते हैं और सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन से हैं, ये सबने पढ़े हैं। जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा है उन्होंने 5 अतिचार ये पढ़े हैं कि अतिचार यानी प्रतिज्ञा में आंशिक दोष लग जाना, वो अतिचार कहलाता है। जो भी हमने नियम लिया है, जो हमने प्रतिज्ञा की है, उसमें थोड़ा बहुत आंशिक दोष लग जाना वो अतिचार कहलाता है। कोई 4-5 अतिचार हैं इसके। शंका, कांक्षा, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, शंका है ना, शंका करना, वीतराग धर्म में शंका करना। कांक्षा, धर्माचरण से विषय भोगों की आकांक्षा करना। विचिकित्सा, उन्हीं जनों के शरीर से ग्लानि करना। और ये तीनों तो हमने अच्छे से समझ लिए। 2 और हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया था पढ़ाते समय तत्वार सूत्र। अन्य दृष्टि प्रशंसा यानी जो कुमार्ग यानी अन्य धर्मों की, अन्य देव शास्त्र गुरु की, धर्म की मन से प्रशंसा करना तो प्रशंसा है, और वचन से प्रशंसा करना संस्था है। बस इतना अंतर है। मन से अच्छा कहना, उनको मन में अच्छा मानना प्रशंसा है, और वचन से उनकी प्रशंसा करना संस्था। फिर सम्यक दर्शन की महिमा, एक और आता है कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। तो सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी है ना, पढ़ते हैं ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ये अभी पढ़ेंगे हम, 6 डाला पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान और चारित्र हमारा कितना भी हो वो भी सम्यक नहीं माना जाता। तो सम्यक दर्शन से ही ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम प्राप्त करते हैं। और सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव नरक, तिर्यक, भवंतरिक देव, नपुंसक, स्त्री पर्याय, नीच कुल, विकलांग, अल्पायु, पंचस्थावर, विकलत्रय इत्यादि पर्यायों में जन्म नहीं लेता, यानी इन पर्यायों को धारण नहीं करता। और जीव का जो संसार है, यानी वो एक दिन निश्चित रूप से, जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो एक दिन निश्चित रूप से मोक्ष जाता है, भगवान बनता है और अनंत सुख को प्राप्त करता है। और सम्यक दृष्टि भी संसार में रहते हुए भी सुखी होता है, ऐसा निर्णय कर लेना। तो ये उसका महत्व है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दृष्टि जी किसी भी परिस्थितियों में हो, किसी भी स्थितियों में हो, वो अन्य सामान्य संसारी जीवों के तरह दुख के होने पर भी दुखी नहीं होता, ऐसे समझे है ना। ये नहीं समझे कि सुख होता है वो तभी सुखी होता है। अगर उसके पर्याय में दुख चल रहा है तब भी वो दुखी नहीं होता, अंदर में अपने परिणामों में संक्लेशित नहीं होता। अगर होता है भी तो भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है, नहीं तो शांत और सुखी बना रहता है। ये हमारी सम्यक दर्शन की महिमा हो गई। अब अगली बार हम पढ़ेंगे सम्यक ज्ञान। आंटी, जो सम्यक दृष्टि जीव होएगा,
जैसे केवल अपने अपने ही धर्म का सब कुछ है ना। तो ये जैसे आपने बताया कि अन्य दृष्टि प्रशंसा या जो बतलाया, तो मतलब वो दूसरे धर्म के व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करना, मतलब उसके यदि वो बहुत अच्छा भी हो, सब कुछ है, तो वही चीज आएगी क्या उसके अंदर? जैसे देखो, अपन ने उस दिन शिवानी की बात करी थी कि शिवानी का एक अपन को यूट्यूब पर हम चैनल देखते हैं जो भी है, तो उसके बारे में हमने उसकी तारीफ करी या उसकी कोई चीज को फॉलोअर्स किया, तो वो सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये चीज ये इसी के अंदर आएगा। हाँ देखो, जो चीज अच्छी है वो क्या है, वो उन्होंने जो अच्छी है वो अच्छी में से अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा जैन धर्म है जी वो जी पूर्णतः जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा कथन है ना। उसमें से ये नहीं कि उसमें कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, वो पूर्णतः शुद्ध ही है, पूर्णतः अच्छा ही है। लेकिन जो अन्य धर्म है उन्होंने उसे अपनी, जो देखो एक दुकानदार है जो अपनी जिसे अपनी दुकान चलानी है, उसमें अगर दोष भी है तो वो उससे कुछ अच्छाई मिला के चला पाएगा, पूरा बुरा का बुरा कोई चला नहीं पाएगा। तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए उसमें अच्छाई को मिला करके दुकान चला रहे हैं, वस्तु का स्वरूप वैसा नहीं है। वो जो उनका जो वर्णन है, वो जो थोड़ी अच्छाई बता रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए हमें सुख शांता दे सकती है, वो लेकिन पूरे समय के लिए नहीं हो सकती। परमानेंट वाली सुख शांता है वो उससे मिलने वाली नहीं। नहीं तो ये इसी श्रेणी में आएगा क्या? अन्य हाँ, दृष्टि प्रशंसा वाली श्रेणी में रखेंगे ना इसको? हाँ, उसको हम जान लें समझ लें, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः शुद्ध है, या जैसा जिन्हें भगवान ने कहा वैसा उसका भी स्वरूप है, वैसा नहीं जी है ना। जब हम उससे तुलना करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। हाँ जी है ना, ये वो उनका कहना है कि जीव ने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलता है ना। हमारा हमारा धर्म भी कहता है, लेकिन हमारा धर्म ये कहता है जो कर्म हमने किया, क्योंकि कर्म मैंने किया और मैं उसमें परिवर्तन भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कर्म, तो क्योंकि कर्म तो मैं हमेशा करता रहूंगा और उसका फल हमेशा मिलता रहेगा, तो मैं उसमें अगर परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा तो मैं कर्मों से कभी मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा, अगर मैं ऐसा मान लूंगा, है ना। क्योंकि जैसा वो मानते हैं उस मान्यता से मोक्ष नहीं हो पाएगा कभी, और जो मोक्ष नहीं हो पाएगा तो मोक्ष के माध्यम से होने वाला जो मेरा निरंतर अव्याबाद सुख है और जो मुझे स्वयं प्राप्त होने वाला है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। उनके हिसाब से जो सुख है वो भगवान की आदि में, और मेरे धर्म के हिसाब से मेरा सुख जो है मेरे आदि में, ना बहुत अंतर है दोनों। ठीक है, समझे हम उसको भी, समझने के लिए मना नहीं है, समझो समझ सकते हैं, लेकिन उस पे हम वो नहीं कर सकते पूर्ण रूप से उन पे ही आश्रित हो जाए। हाँ हाँ बस बस अब समझ में नहीं होना है, कुछ अच्छा ही आए तो समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है। नहीं, मेरा सिर्फ ये पूछना था कि अन्य दृष्टि प्रशंसा के अंदर ही माना जाएगा ना इसको, ऐसे बोलना जो हाँ जो सम्यक दृष्टि है ना वो नहीं करेगा, जिसने भेद विज्ञान कर लिया, जिससे सम्यक दृष्टि नहीं हुआ उसे लगेगा ये भी ठीक है ना। जब तक हम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी थी तब तक हम लोगों को ये था, लेकिन अभी जैसे अभी डिस्क्राइब होता चला जा रहा है तो अपने आप समझ में आ रहा है ये सारी चीज। एक बार ना भरत जी के पास भी ऐसा क्वेश्चन आया था। पहले तो आंटी हम भी मतलब जाते थे कि गणेश जी मतलब होता था, तो ये अभी बस 5-6 सालों से ही मतलब ये सब बंद वो हुआ कि समझ आया तो वो हुआ, बाकी तो नहीं तो ये होता था कि भाई चलो। आंटी जैसे हमारे यहाँ पे पितर हमारे जो बड़े ससुर जी थे वो पितर को बहुत मानते थे। हमारे यहाँ पे गांव में ये परंपरा थी कि पितर होते हैं, तो वो अपने हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा मैंने गले में पितर पहन रखा है। पितर बोलते हैं मतलब वो पूरा मतलब पहले के मतलब उसका, तो हम लोगों को भी उनका फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि यदि बड़े हैं ससुराल का है, बड़े सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और हम उनके आगे वंश को चलाने वाले हैं। लेकिन जब से जानकारी हुई ना तब से लगता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है। पहले हम मना करते थे तो लगता था कि नहीं हम कैसे मना कर रहे हैं, कैसे धुआं दे रहे हैं ये सब, लेकिन आंटी वो जो परंपराएं चली आ रही थी ये सभी लोक मूर्ता में आता है ना, तो उसके लिए वो किस लिए होती है, वो अज्ञान के कारण होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि स्वाध्याय हम करें, जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना हमारा ज्ञान और विवेक जो है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा और हमारी क्रियाएं अपने आप ही विवेकपूर्ण और ज्ञानपूर्ण होने लगेंगी।
है ना, तो उसमें बस उस कारण से होता है। सही। हाँ ठीक है ना, जिनवानी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंगे। हे जिनवानी भारती सोई जपो दे, तेरी शरण गए तो पावे सुख। देव बचू अरिहंत को गुरु सेवा निरंत, या धर्म पालू सदा यही मुख्य प्रथा।